स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? जहाँ पर दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्ण होंगे और उनमें विकार होगा, वो मिलने से उनके जो विकार होगा उसको हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। यदि अगर विकार नहीं हो रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमारी संधि नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि आपको समझाती हूँ मैं कि संधि किसे कहते हैं। हिम प्लस आलय। ठीक है, हिम। अब हमारा विकार कहाँ पर होगा? जो हमारा पहला शब्द है, ठीक है, इसका जो लास्ट वाला है, ठीक है, इस जो हमारा पहला है इसका जो लास्ट वाला है मो, ठीक है, और जो दूसरा शब्द है इसका फर्स्ट वाले में हमारा क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, इसमें जैसे हमने मो देखा, मो में हमारा मो को अलग करने पर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है ना। हमने पढ़ा था ना कि व्यंजन में म और अ के मेल से क्या बनता है? हमारा म बनता है। ठीक है, तो ये म को अगर हमने म ओ आ रहा ना इस पर, तो इस पर क्या आ रहा है? इसका पहला शब्द ओ आ रहा है और इसका लास्ट शब्द ओ आ रहा है और इसका पहला शब्द क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, देखो, हिम धन आलय क्या बन गया? ये ओ और आ को मिलने से हमारा क्या बन गया? देखते हैं, हिमालय बन गया। ओके, क्या बन गया? हिमालय। तो माँ आ हो गया हमारा। ओ और आ को मिला के क्या बना? हमारा आ बना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? विकार हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, आपको संधि समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए, संधि के प्रकार। संधि के अगर प्रकार की बात करें तो संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर एक हमारी होती है स्वर संधि। क्या होती है? स्वर संधि। नंबर 2 हमारी होती है व्यंजन संधि और नंबर 3 हमारी होती है विसर्ग संधि। ओके, 3 प्रकार की हमारी संधि होती है। आया समझ में? संधि और संधि के प्रकार। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे? जहाँ स्वरों का आपस में मिलने से जो परिवर्तन होगा उसको हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि की अगर हम बात करें तो वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि हमेशा स्वर संधि से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, व्यंजन से भी आते हैं बट इतने नहीं आते जितने स्वर से आते हैं। ठीक है, उसके बाद विसर्ग से भी आते हैं क्वेश्चन। ओके, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, हम इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। स्वर संधि में नंबर 1 में है दीर्घ स्वर संधि। ठीक, नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या है? गुण स्वर संधि। नंबर 3 है वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 है यण स्वर संधि और नंबर 5 है अयादि स्वर संधि। हम इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ये नहीं कि केवल ट्रिक देख ली और हमारा काम हो गया, ऐसे नहीं। हम इन पे कैसे परिवर्तन हो रहा ये अच्छे से जानेंगे। नंबर 1 हम बात करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। पहले हम दीर्घ की बात करेंगे। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जहाँ पर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि में 2 सजातीय वर्ण मिलेंगे। ठीक है, 2 क्या मिलेंगे? सजातीय सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, 2 सजातीय स्वर मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। ओके, 2 सजातीय स्वर मिलेंगे। सजातीय का मतलब क्या है? कि एक से स्वर मिलेंगे।
जैसे हम देखते हैं, पहले हम इसका नियम देखते हैं। यदि, पूरा नियम पढ़ेंगे, ठीक है। अ आ ई उ, ठीक है। यदि अ आ ई उ, ठीक है, के बाद और री, ये होते हैं ना हमारे स्वर। हाँ, और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, वे ही ह्रस्व या, दिख नहीं रहा होगा ना आपको, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, ठीक है। यदि अ आ ई उ और री के बाद यही वाले स्वर आएंगे, चाहे वो दीर्घ आए या ह्रस्व आए, ठीक है, यही आएंगे अगर क्रमशः, तो दोनों मिलकर उनका बड़ा रूप हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, जैसे अ और आ मिला है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, ठीक है। उनका बड़ा आ, यानी कि बड़ी ई, बड़ा आ की, बड़ा आ आएगा वहाँ पर, ठीक है। बड़ा आ के मतलब आ की मात्रा आएगी, ठीक है, और बड़ी मात्रा आएगी, मतलब बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है, और री हो जाते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। जैसे अगर आपका यदि अ आ ई उ और री आया है, इसके बाद यही वाले स्वर आए हैं, चाहे वो दीर्घ आया है या ह्रस्व आया है, तो उसका बड़ा रूप हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमने देखा कि जैसे अन्न प्लस अभाव, आपको ये विच्छेद करना आना चाहिए, ठीक है। ये है अन्न प्लस अभाव, देखो अन्न और आ रहा ना इस पे, इसको अगर हमने अलग किया इसका, तो ये फर्स्ट वाले का लास्ट क्या आ रहा है, अन्न, ओ आ रहा ना, ओ प्लस यहाँ पे क्या है, ओ, देखो यहाँ पे ह्रस्व आ रहा है, चाहे ह्रस्व आए या दीर्घ आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समान होने चाहिए। ओ और आ, ओ को मिलाकर क्या बन गए, आ बन गए, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होगा, अन्ना, क्या हो जाएगा, आ और आ का अन्ना भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्ना भाव। देखो यहाँ पे बड़े आ की मात्रा आ गई, सॉरी आ की मात्रा आ गई, बड़ा आएगा मतलब, ठीक है। हमने ओ देखा था, आ गया है ना, इस पे विकार हो गया, ये हमारे क्या हो गई, दीर्घ संधि। और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शिव धन, अभी मैंने बताया ना, यहाँ पर हमारा और ओ ही था, इसको अगर हमने तोड़ा तो ओ और आ रहा था। अब यहाँ पर देखते हैं, शिव धन आलय, क्या हो रहा है इसको बताओ, क्या हो जाएगा, इस पे हमने तोड़ा तो क्या निकला, यहाँ पर शिव, वो ओ आ रहा ना, और यहाँ पे क्या आ रहा, आ, देखो सजाती हैं, ठीक है, ओ है और यहाँ पर आ है, यहाँ पर ओ था, यहाँ पर ओ था, एक ही तो है ना, सजाती तो है। अब क्या आ जाएगा इनका, इनको मिलकर आ बनेगा, जैसे शिव प्लस आलय, क्या बन गया हमारा, यहाँ पर संधि क्या हुई, देखो आ गया यहाँ पर भी, ठीक है, शिवालय, बड़ा बन जाएगा, बड़ी की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, ठीक है। बड़ा आ क्या होता है, मतलब आ की मात्रा, ओके, बड़ा आ जाएगा यहाँ पर, शिवालय हो जाएगा। एक और देखते हैं हम, यहाँ पर भोजन प्लस आलय, हमें बस रट्टा मारने से नहीं, हमें अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भोजन प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, भोजनालय, भोजनालय, नौ ओ हो रही ना यहाँ पर संधि, यहाँ पर ओ प्लस आ, यहाँ पर ओ हमने तोड़ा तो ओ आया, यहाँ पर आ आया, तो इन दोनों को मिला करके क्या बन गया, आ बन गया, ठीक है। भोजना आ रहा ना, यहाँ पर विकार होगा बीच में, बीच में देखो इन दोनों के बीच में, भोजनालय, ओके। ह्रस्व, यहाँ पर ह्रस्व मिले चाहे दीर्घ मिले। नेक्स्ट देखते हैं हम, और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखो विद्या प्लस अर्थी, ओके, क्या हो जाएगा बताइए, विद्यार्थी, क्या हो गया, विद्यार्थी।
देखो यहाँ पर भी आ हुआ है ना, यहाँ पर आ रहा, देखो आ प्लस ओ, आ ओ इक्वल टू आ, ठीक है। और आ और ओ को मिला के क्या बन गया, आ बन गया, विद्यार्थी। अब हमने ओ आ वाला तो देख लिया, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ई वाले, ठीक है। जैसे हम देखते हैं गिरी, गिरी प्लस इंद्र, देखो ई आ रहा ना यहाँ पे, गिरी ई छोटी आ रही ना, प्लस इंद्र छोटी आ रही ना, इनको मिला के क्या बनेगा, बड़ी, बड़ा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। बड़ी बड़ी मात्रा आएगी, मतलब गिरीन्द्र क्या बन जाएगा, गिरीन्द्र, गिरिंद्र। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको बड़ी की मात्रा दिखेगी वो क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। बस यही ट्रिक याद नहीं करनी है, इसको आपको अलग करना भी आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि सजातीय स्वर मिलने से ही हमारा दीर्घ स्वर संधि बनता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मही धनेन्द्र, मही प्लस इंद्र बराबर, यहाँ पर भी क्या आ रहा, बड़ी आ रही, ओके, और यहाँ पर प्लस छोटी आ रही नहीं आ रही, तो हमारा बड़ी मिले या छोटी मिले, कोई भी बस ह्रस्व मिले या दीर्घ, तो उसको बड़ा ही होना है, ओके। बराबर क्या हो जाएगा, महींद्र, ओके, बड़ी की मात्रा आ गई। एक और देखते हैं, ऐसे ही ऊ में भी होगा, ठीक है, आया समझ में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम, पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वी प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वीश, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, बड़ी ई, दीर्घ ई और ह्रस्व नहीं, दोनों बड़ी आई हैं, बराबर पृथ्वीश, बड़ी है, ओके। ऐसे ही ऊ में भी होगा, मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दीर्घ स्वर संधि आराम से आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो कल बनाते हैं। थैंक यू।